सर्वसुलभ समर्थ साधना गायत्री मंत्र की महिमा गाते हुए शास्त्र और ऋषि महर्षि थकते नहीं हैं। इसकी प्रशंसा तथा महत्ता के संबंध में जितना कहा गया है उतना शायद ही किसी की प्रशंसा में कहा गया हो। प्राचीन काल में बड़े बड़े तपस्वियों ने प्रधान रूप से गायत्री की ही तपश्चर्याएं करके अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त की थीं। शाप और वरदान के लिए वे विविध विधियों से गायत्री का ही प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में गायत्री गुरु मंत्र था। आज भी गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है। अधिकांश मनुष्य उसे जानते हैं। अनेक मनुष्य किसी न किसी प्रकार उसको दोहराते या जपते रहते हैं अथवा किसी विशेष अवसर पर स्मरण कर लेते हैं। इतने पर भी देखा जाता है कि उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। गायत्री जानने वालों में कोई विशेष स्तर दिखाई नहीं देता। इस आधार पर यह आशंका होने लगती है कि कहीं गायत्री की प्रशंसा और महिमा में वर्णन करने वालों ने अतियुक्ति तो नहीं कर दी। कई मनुष्य आरंभ में उत्साह दिखाकर थोड़े ही दिनों में उसे छोड़ बैठते हैं। वे देखते हैं कि इतने दिन हमने गायत्री की उपासना की पर लाभ कुछ न हुआ, फिर क्यों इसके लिए समय बर्बाद किया जाए। कारण यह है कि प्रत्येक कार्य एक नियत विधि व्यवस्था द्वारा पूरा होता है। चाहे जैसे, चाहे जिस काम को, चाहे जिस प्रकार करना आरंभ कर दिया जाए तो अभीष्ट परिणाम नहीं मिल सकता। मशीनों द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं, पर होते तभी हैं जब वे उचित रीति से चलाई जाएं। यदि कोई अनाड़ी चलाने वाला मशीन को यूं ही अंधाधुंध चालू कर दे तो लाभ होना तो दूर, उल्टे कारखाने के लिए तथा चलाने वाले के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। मोटर तेज दौड़ने वाला वाहन है। उसके द्वारा एक एक दिन में कई 100 मील की यात्रा सुखपूर्वक की जा सकती है। पर अगर कोई अनाड़ी आदमी ड्राइवर की जगह जा बैठे और चलाने की विधि तथा कल पुर्जों के उपयोग की जानकारी न होते हुए भी उसे चलाना प्रारंभ कर दे तो यात्रा तो दूर, उल्टे ड्राइवर और मोटर यात्रा करने वालों के लिए अनिष्ट खड़ा हो जाएगा या यात्रा निष्फल होगी। ऐसी दशा में मोटर को कोसना, उसकी शक्ति पर अविश्वास कर बैठना उचित नहीं कहा जा सकता। अनाड़ी साधकों द्वारा की गई उपासना भी यदि निष्फल हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। जो वस्तु जितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है उसकी प्राप्ति उतनी ही कठिन भी होती है। सीप घोंगे आसानी से मिल सकते हैं, उन्हें चाहे कोई बीन सकता है, पर जिन्हें मोती प्राप्त करने हैं उन्हें समुद्र तल तक पहुंचना पड़ेगा और इस खतरे के काम को किसी से सीखना पड़ेगा। कोई अजनबी आदमी गोताखोरी को बच्चों का खेल समझकर या यूं ही समुद्र तल में उतरने के लिए डुबकी लगाए तो उसे अपनी नासमझी के कारण असफलता पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यूं गायत्री में अन्य समस्त मंत्रों की अपेक्षा एक खास विशेषता यह है कि नियत विधि से साधना न करने पर भी साधक की कुछ हानि नहीं होती। परिश्रम भी निष्फल नहीं जाता, कुछ न कुछ लाभ ही रहता है, पर उतना लाभ नहीं होता जितना कि विधि पूर्वक साधना के द्वारा होना चाहिए। गायत्री की तांत्रिक उपासना में तो अविधि साधना से हानि भी होती है, पर साधारण साधना में वैसा कोई खतरा नहीं है। तो भी परिश्रम का पूरा प्रतिफल न मिलना भी तो एक प्रकार की हानि ही है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उतावली, अहमन्यता, उपेक्षा के शिकार नहीं होते और साधना मार्ग पर वैसी ही समझदारी से चलते हैं जैसे हाथी नदी पार करते समय थाह ले लेकर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाता है। कुछ औषधियां नियत मात्रा में लेकर नियत विधि पूर्वक तैयार करके रसायन बनाई जाए और नियत मात्रा में नियत अनुपात के साथ रोगी को सेवन कराई जाए तो आश्चर्यजनक लाभ होता है। परंतु उन्हीं औषधियों को चाहे जिस तरह, चाहे जितनी मात्रा में लेकर, चाहे जैसा बना डाला जाए और चाहे जिस रोगी को चाहे जितनी मात्रा में, चाहे जिस अनुपात में सेवन करा दिया जाए तो निश्चय ही परिणाम अच्छा नहीं होगा। वे औषधियां जो विधि पूर्वक प्रयुक्त होने पर अमृतोपम लाभ दिखाती थी, अविधि पूर्वक प्रयुक्त होने पर निरर्थक सिद्ध होती हैं। ऐसी दशा में उन औषधियों को दोष देना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। गायत्री साधना भी यदि अविधि पूर्वक की गई है
तो वैसा लाभ नहीं दिखा सकती जैसा कि विधि पूर्वक साधना से होना चाहिए। पात्र कुपात्र कोई भी गायत्री शक्ति का मनमाने प्रयोग न कर सके, इसलिए कलयुग से पूर्व ही गायत्री को कीलित कर दिया गया है। कीलित करने का अर्थ है उसके प्रभाव को रोक देना। जैसे किसी गतिशील वस्तु को कहीं कील गाड़कर जड़ दिया जाए तो उसकी गति रुक जाती है, इसी तरह मंत्रों को सूक्ष्म शक्ति से कीलित करने की व्यवस्था रही है। जो उसका उत्कीलन जानता है वही लाभ उठा सकता है। बंदूक का लाइसेंस सरकार उन्हीं को देती है जो उसके पात्र हैं। परमाणु बम का रहस्य थोड़े से लोगों तक सीमित रखा जाता है ताकि हर कोई उसका दुरुपयोग न कर डाले। कीमती खजाने की तिजोरियों में बढ़िया चोर ताले लगे होते हैं ताकि अनधिकारी लोग उसे खोल न सकें। इसी आधार पर गायत्री को कीलित किया गया है कि हर कोई उससे अनुपयुक्त प्रयोजन सिद्ध न कर सके। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार गायत्री को वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ने शाप दिया कि उसकी साधना निष्फल होगी। इतनी बड़ी शक्ति के निष्फल होने से हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने प्रार्थना की कि इन शापों का विमोचन होना चाहिए। अंत में ऐसा मार्ग निकाला गया कि जो शाप विमोचन की विधि पूरी करके गायत्री साधना करेगा उसका प्रयत्न निष्फल नहीं होगा और शेष लोगों का श्रम निरर्थक जाएगा। इस पौराणिक उपाख्यान में एक भारी रहस्य छिपा हुआ है जिसे न जानने वाले केवल शाप मुक्ता भव 2 मंत्रों को दोहराकर ये मान लेते हैं कि हमारी साधना शाप मुक्त हो गई। वशिष्ठ का अर्थ है विशेष रूप से श्रेष्ठ गायत्री साधना में जिन्होंने विशेष रूप से श्रम किया है। जिसने 1.25 करोड़ जप किया होता है उसे वशिष्ठ पदवी दी जाती है। रघुवंशियों के कुलगुरु सदा ऐसे ही वशिष्ठ पदवीधारी होते थे। रघु, अज, दिलीप, दशरथ, राम, लवकुश आदि इन 6 पीढ़ियों के गुरु एक वशिष्ठ नहीं बल्कि अलग अलग थे, पर उपासना के आधार पर इन सभी ने वशिष्ठ पदवी को पाया था। वशिष्ठ का शाप मोचन करने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के वशिष्ठ से गायत्री साधना की शिक्षा लेनी चाहिए, उसे अपना पथ प्रदर्शक नियुक्त करना चाहिए। कारण है कि अनुभवी व्यक्ति ही ये जान सकता है कि मार्ग में कहाँ क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। जब पानी में तैरने की शिक्षा किसी नए व्यक्ति को दी जाती है तो कुशल तैराक उसके साथ रहता है ताकि कदाचित नौसिखिया डूबने लगे तो वो हाथ पकड़कर उसे खींच ले, उसे पार लगा दे तथा तैरते समय जो भूल हो रही हो उसे समझाता सुधारता चला जाए। यदि कोई शिक्षक तैराक न हो और तैरना सीखने के लिए बालक मचल रहे हों तो कोई वृद्ध विनोदी पुरुष उन बालकों को समझाने के लिए ऐसा कह सकता है कि बच्चों, तालाब में न उतरना, इसमें तैराक गुरु का शाप है। बिना गुरु के शाप मुक्त हुए तैरना सीखोगे तो वो निष्फल होगा। इन शब्दों में अहंकार तो है, शाब्दिक अत्युक्ति भी इसे कह सकते हैं, पर तथ्य बिल्कुल सच्चा है। बिना शिक्षक की निगरानी के तैरना सीखने की कोशिश करना एक दुस्साहस ही है। 1.25 करोड़ गायत्री जप की साधना करने वाले गायत्री उपासक वशिष्ठ की संरक्षकता प्राप्त कर लेना ही वशिष्ठ शाप मोचन है। इससे साधक निर्भय निधड़क अपने मार्ग पर तेजी से बढ़ता चलता है। रास्ते की कठिनाइयों को वो संरक्षक दूर करता चलता है, जिससे नए साधक के मार्ग की बहुत सी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और अभीष्ट उद्देश्य तक जल्दी ही पहुंच जाता है। गायत्री को केवल वशिष्ठ का ही शाप नहीं, एक दूसरा शाप भी है, वो है विश्वामित्र का। इस रत्न कोश पर दोहरे ताले जड़े हुए हैं ताकि अधिकारी लोग ही खोल सकें। ले भागो, जल्दबाज और अश्रद्धालु की दाल न गलने पाए। विश्वामित्र का अर्थ है संसार की भलाई करने वाला, परमार्थी, उदार, सत्पुरुष, कर्तव्यनिष्ठ। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुण वाला होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसे विश्वामित्र गुण वाला भी होना चाहिए। कठोर साधना और तपश्चर्या द्वारा बुरे स्वभाव के लोग भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। रावण वेद पाठी था,
उसने बड़ी बड़ी तपश्चर्याएं करके आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त की थी। इस प्रकार वो वशिष्ठ पदवीधारी तो कहा जा सकता है, पर विश्वामित्र नहीं, क्योंकि संसार की भलाई के धर्माचार्य एवं परमार्थ के गुण उसमें नहीं थे। स्वार्थी, लालची तथा संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग चाहे कितने ही बड़े सिद्ध क्यों न हो, शिक्षण किए जाने योग्य नहीं। यही दोहरा शाप विमोचन है। जिसने वशिष्ठ और विश्वामित्र गुण वाला पथ प्रदर्शक गायत्री गुरु प्राप्त कर लिया, उसने दोनों शापों से गायत्री को छुड़ा लिया। उनकी साधना वैसा ही फल उपस्थित करेगी जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। ये कार्य सरल नहीं है, क्योंकि एक तो ऐसे व्यक्ति मुश्किल से मिलते हैं और जो वशिष्ठ और विश्वामित्र के गुणों से संपन्न हो। यदि मिले भी तो हर किसी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनकी शक्ति और सामर्थ्य सीमित होती है और उसमें वे कुछ थोड़े ही लोगों की सेवा कर सकते हैं। यदि पहले से ही उतने लोगों का भार अपने ऊपर लिया हुआ है तो अधिक की सेवा करना उनके लिए कठिन है। स्कूलों में एक अध्यापक प्रायः 30 की संख्या तक विद्यार्थी को अच्छी तरह पढ़ा सकता है। यदि यह संख्या 60 हो जाए तो न तो अध्यापक पढ़ा सकेगा, न बालक पढ़ सकेंगे। इसलिए ऐसे सुयोग्य शिक्षक सदा ही नहीं मिल सकते। लोभी, स्वार्थी और ठग गुरुओं की कमी नहीं है, जो 2 रुपया गुरु दक्षिणा लेने के लोभ से चाहे किसी के गले में कंठी बांध देते हैं। ऐसे लोगों को पथ प्रदर्शक नियुक्त करना एक प्रवंचना और विडंबना मात्र है। गायत्री दीक्षा गुरुमुख होकर ली जाती है तभी फलदायक होती है। बारूद को जमीन पर चाहे जहां फैलाकर उसमें दिया सलाई लगाई जाए तो वो मामूली तरह से जल जाएगी, पर उसे बंदूक में भरकर विधि पूर्वक प्रयुक्त किया जाए तो उससे भयंकर शब्द के साथ एक प्राणघातक शक्ति पैदा होगी। छपे हुए कागज में पढ़कर अथवा कहीं किसी से भी गायत्री सीख लेना ऐसा ही है जैसा जमीन पर बिछाकर बारूद को जलाना, और गुरु मुख होकर गायत्री दीक्षा लेना ऐसा है जैसा बंदूक के माध्यम से बारूद का उपयोग होना। गायत्री की विधि पूर्वक साधना करना ही अपने परिश्रम को सफल बनाने का सीधा मार्ग है। इस मार्ग का पहला आधार ऐसे पथ प्रदर्शक को खोज निकालना है जो वशिष्ठ और विश्वामित्र गुण वाला हो और जिसके संरक्षण में शाप विमोचन गायत्री साधना हो सके। ऐसे सुयोग्य संरक्षक सबसे पहले ये देखते हैं कि साधक की मनोभूमि, शक्ति, सामर्थ्य और रुचि कैसी है। उसी के अनुसार वे उसके लिए साधना विधि चुनकर देते हैं। अपने आप विद्यार्थी ये निश्चय नहीं कर सकता कि मुझे किस क्रम से क्या क्या पढ़ना चाहिए। इसे तो अध्यापक ही जानता है कि वो विद्यार्थी किस कक्षा की योग्यता रखता है और इसे क्या पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे अलग अलग प्रकृति के एक रोग के रोगियों को भी औषधि अलग अलग अनुपात तथा मात्रा का ध्यान रखकर दी जाती है, वैसे ही साधकों की आंतरिक स्थिति के अनुसार उसके साधना नियमों में हेर फेर हो जाता है। इसका निर्णय साधक स्वयं नहीं कर सकता। ये कार्य तो सुयोग्य, अनुभवी और सूक्ष्मदर्शी पथ प्रदर्शक ही कर सकता है। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धा और विश्वास ये 2 प्रधान अवलंबन हैं। इन दोनों का आरंभिक अभ्यास गुरु को माध्यम बनाकर किया जाता है। जैसे ईश्वर उपासना का प्रारंभिक माध्यम किसी मूर्ति, चित्र या छवि को बनाया जाता है, वैसे ही श्रद्धा और विश्वास की उन्नति गुरु नामक व्यक्ति के ऊपर उन्हें दृढ़ता पूर्वक जमाने से होती है। प्रेम तो स्त्री, भाई, मित्र आदि पर भी हो सकता है, पर श्रद्धा युक्त प्रेम का पात्र गुरु ही होता है। माता पिता भी यदि वशिष्ठ, विश्वामित्र गुण वाले हों तो वे सबसे उत्तम गुरु हो सकते हैं। गुरु परम हितचिंतक, शिष्य के मनोभूमि से परिचित और उसकी कमजोरियों को समझने वाला होता है। इसलिए उसके दोषों को जानकर उन्हें धीरे धीरे दूर करने का उपाय करता रहता है। पर उन दोषों के कारण वो न तो शिष्य से घृणा करता है और न ही उसका विरोध करता है, न ही उसको अपमानित, तिरस्कृत एवं बदनाम होने देता है, वरन उन दोषों को बाल चापल्य समझकर धीरे धीरे उसकी रुचि दूसरी ओर मोड़ने का प्रयत्न करता है,
ताकि वे अपने आप छूट जाएं। योग्य गुरु अपनी साधना द्वारा एकत्र की हुई आत्मशक्ति को धीरे धीरे शिष्य के अंतःकरण में वैसे ही प्रवेश कराता है जैसे माता अपने पचाए हुए भोजन को स्तनों में दूध बनाकर अपने बालक को पिलाती रहती है। माता का दूध पीकर बालक पुष्ट होता है, गुरु का आत्म तेज पीकर शिष्य का आत्मबल बढ़ता है। इस आदान प्रदान को आध्यात्मिक भाषा में शक्तिपात कहते हैं। ऐसे गुरु का प्राप्त होना पूर्व संचित शुभ संस्कारों का फल अथवा प्रभु की महती कृपा का चिन्ह समझना चाहिए। कितने ही व्यक्ति सोचते हैं कि हम अमुक समय एक व्यक्ति को गुरु बना चुके, अब हमें दूसरे पथ प्रदर्शक की नियुक्ति का अधिकार नहीं रहा। उनका ये सोचना वैसा ही है जैसे कोई विद्यार्थी ये कहे कि अक्षर आरंभ करते समय जिस अध्यापक को मैंने अध्यापक माना था, अब जीवन भर उसके अतिरिक्त न किसी से शिक्षा ग्रहण करूंगा और न किसी को अध्यापक मानूंगा। एक ही अध्यापक से संसार के सभी विषयों को जान लेने की आशा नहीं की जा सकती। फिर वो अध्यापक मर जाए, रोगी हो जाए या कहीं चला जाए तो भी उसी से शिक्षा लेने का आग्रह करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई शिष्य प्राथमिक गुरु की अपेक्षा कहीं अधिक जानकार हो जाए और उसका जिज्ञासा क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाए। ऐसी दशा में भी उसकी जिज्ञासाओं का समाधान उस प्राथमिक शिक्षक द्वारा ही करने का आग्रह किया जाए तो ये किस प्रकार संभव है। प्राचीन काल के इतिहास पर दृष्टिपात करने से उलझन का समाधान हो जाता है। महर्षि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। राम और लक्ष्मण ने जहां वशिष्ठ से शिक्षा पाई थी, वहां विश्वामित्र से भी बहुत कुछ सीखा था। दोनों ही उनके गुरु थे। श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि से भी विद्याएं पढ़ी थी और महर्षि दुर्वासा भी उनके गुरु थे। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य भी थे और कृष्ण भी। इंद्र के बृहस्पति भी थे और नारद भी। इस प्रकार अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि आवश्यकता अनुसार एक गुरु अनेक शिष्यों की सेवा कर सकता है और एक शिष्य अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई ऐसा सीमा बंधन नहीं है जिसके कारण एक के उपरांत किसी दूसरे से प्रकाश प्राप्त करने में प्रतिबंध हो। वैसे भी एक व्यक्ति के कई पुरोहित होते हैं, ग्राम्य पुरोहित, तीर्थ पुरोहित, कुल पुरोहित, राष्ट्र पुरोहित और दीक्षा पुरोहित आदि। जिसे गायत्री साधना का पथ प्रदर्शक नियुक्त किया जाता है वह साधना पुरोहित या ब्रह्म पुरोहित है। ये सभी पुरोहित अपने अपने क्षेत्र, अवसर और कार्य में पूछने योग्य तथा पूजने योग्य हैं। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन पूरक हैं। 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र सर्वप्रसिद्ध है और उसे आजकल शिक्षित वर्ग के सभी लोग जानते हैं। फिर भी उपासना करनी है, साधना जन्य लाभों को लेना है तो गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेनी चाहिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप विमोचन करके कीलित गायत्री का उत्कीलन करके साधना करनी चाहिए। गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेना एक संस्कार है। उसमें उस दिन गुरु शिष्य दोनों को उपवास रखना पड़ता है। शिष्य चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, अन्न, वस्त्र, पात्र, दक्षिणा आदि से गुरु का पूजन करता है। गुरु शिष्य को मंत्र देता है और पथ प्रदर्शन का भार अपने ऊपर लेता है। इस ग्रंथि बंधन के उपरांत अपने उपयुक्त साधना निश्चित कराकर जो शिष्य श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ते हैं वे भगवती की कृपा से अपने अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। जब से गायत्री की दीक्षा ले ली जाए तब से लेकर जब तक पूर्ण सिद्धि प्राप्त न हो जाए तब तक साधना गुरु को अपनी साधना के समय समीप रखना चाहिए। गुरु का प्रत्यक्ष रूप से सदा साथ रहना तो संभव नहीं हो सकता, पर उनका चित्र शीशे में मढ़वाकर पूजा के स्थान पर रखा जा सकता है और गायत्री, संध्या, जप, अनुष्ठान या कोई और साधना आरंभ करने से पहले उस चित्र का पूजन धूप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से कर लेना चाहिए। जहाँ चित्र उपलब्ध न हो वहाँ एक नारियल को गुरु के प्रतीक रूप में स्थापित कर देना चाहिए। एकलव्य भील की कथा प्रसिद्ध है कि उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके
उसी को गुरु माना था और उसी से पूछकर बाण विद्या सीखता था। अंत में वो इतना सफल धनुर्धारी हुआ कि पांडवों तक को उसकी विशेषता देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ा। चित्र या नारियल के माध्यम से गुरु पूजा करके तब जो भी गायत्री साधना आरंभ की जाएगी वो शाप मुक्त तथा उत्कीलित होगी। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।